नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स का टॉपिक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स और उसकी प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। उसी टॉपिक से संबंधित कुछ और क्वेश्चन हैं हमारे पास। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स होती हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो विशेषताएं आपको लास्ट क्लास में बताई थी, उसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 48 पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 48 पेज नंबर 11। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 0 1 और हमें बताना है कि a की पावर n मैट्रिक्स जो होती है वो किसके इक्वल होगा। और हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं 1 n 1 1। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है n n 0 n। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है n 1 0 1 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। हमें a की पावर n बताना है तो पहला तरीका हमारे पास ये होता है कि हम चारों ऑप्शन में n की जगह पर 1 रखते हैं और इसके साथ मिलान करते हैं, क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है वो a की पावर 1 है। अगर मैं जहाँ पर n की जगह पर 1 रखता हूँ तो ये बनता है 1 1 1 1 और ये है 1 1 0 1। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो हमारे पास था वो था 1 n 0 1, ये दिया गया था। तो अगर मैं n की जगह पर 1 रखता हूँ तो ये इसके साथ मैच करता है। अगर इसमें n की जगह पर मैं 1 रखता हूँ तो भी इसके साथ मैच करता है। अगर n की जगह पर 1 रखता हूँ तो भी इसके साथ मैच करता है। इसका मतलब ये है कि तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अगर हम देखते हैं a की पावर 2, तो हमारे पास a की पावर 2 मतलब a गुना a। तो अगर a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं हम, तो देखते हैं हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आती है। तो a मैट्रिक्स को मैट्रिक्स गुना करते हैं 1, इसका गुना इसके साथ करें तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। अब हम फिर चेक करते हैं n की जगह पर अगर मैं 2 रखता हूँ, n की जगह पर 2 रखने पर ये बनता है 1 2 0 1, ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगर n की जगह पर 2 रखता हूँ तो a की पावर 2 का मान हमारे पास ये है, और अगर n की जगह पर 2 रखता हूँ 2 2 2, ये आएगा 2 2 2, यहाँ है 1 2 0 1, ये नहीं हो सकता। अगर n की जगह पर 2 रखता हूँ तो मेरे पास a की पावर 2 का मान ये आता है। अगर n की जगह पर 2 रखता हूँ तो ये भी इसके साथ मैच नहीं करता, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ये ही हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली आंसर है। अगर आप इसको और वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, a की पावर 3 का मान निकालते हैं। तो a की पावर 3 का मान निकालेंगे तो a की पावर 3 किसके इक्वल होता है, a की पावर 2 गुना a। तो a की पावर 2 हमारे पास क्या था 1 2 0 1, और इसको अगर a के साथ गुना कर देते हैं 1 1 0 1 के साथ, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है, पहली मैट्रिक्स पहला रो पहला कॉलम तो हो जाएगा 1, पहली रो दूसरा कॉलम तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आता है 3। तो जब आपने a की पावर 2 का मान ज्ञात किया तो यहाँ पर 2 आया, a की पावर 3 का मान ज्ञात किया तो यहाँ पर 3 आया। इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते हैं तो a की पावर n का मान हमारे पास कितना आएगा 1 n 0 1, यानी कि एक ऑप्शन सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 48। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 89 पेज नंबर 14 पर हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 89 पेज नंबर 14। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A मैट्रिक्स इक्वल टू 1 0 1 1, और एक मैट्रिक्स दे रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है हमें 1 0 0
1 और हमसे पूछा कि a की पावर n किसके इक्वल होगा, और चार ऑप्शन हमारे पास हैं। a की पावर n इक्वल होगा, पहला ऑप्शन है 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस n माइनस 1 i। दूसरा ऑप्शन है n इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू आई। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 2 की पावर n माइनस 1 ए माइनस n माइनस 1 इंटू आई। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है n इंटू ए माइनस n माइनस 1 आई। a की पावर n का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखें अभी हम इसी मैट्रिक्स के लिए पहले a की पावर 2 का मान ज्ञात करें। मान लीजिए तो a की पावर 2 का मान कितना आएगा, 1 0 1 1 इंटू 1 0 1 1। तो इसका गुना करते हैं, दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा 1 और दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा 0। इसका गुना इसके साथ कितना आ जाएगा 2, इसका गुना इसके साथ कितना आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर 2 आएगा। और इसी प्रकार से a की पावर 3 करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और a की पावर n जैसे हमने पिछले सवाल में भी किया था ठीक उसी प्रकार से यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर n आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ये हमारे पास a की पावर n आएगा। अब हमें तो a की पावर n इसकी तरह से प्रूव करना है कि इसमें से कौन सा आंसर हमारे पास सही होगा। तो देखें अगर मैं इसको n से गुना करता हूँ तो n a की पावर n किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर भी n आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर n आ जाएगा। ये हुआ n। हमें चाहिए a की पावर n, यानी कि a की पावर n ये तो हमें a की पावर n चाहिए, तो हमें a की पावर ये आंसर चाहिए। अगर मैं इसको n से गुना करता हूँ तो यहाँ पर भी n आएगा, यहाँ पर भी n आएगा, यहाँ पर हमें यहाँ n चाहिए, तो मैं a को n से गुना करता हूँ। तो अगर आप a मैट्रिक्स को n से गुना करते हो तो 0 यहाँ पर n, यहाँ पर हमारे पास n आ जाएगा। तो देखो अगर a की पावर n को ये चाहते हैं आप, तो यहाँ तो n चाहिए लेकिन यहाँ n नहीं चाहिए, तो इसमें से यानी कि हम क्या घटाएंगे, यहाँ 1 1 आ जाए। तो यहाँ कितना दे रखा है हमें n n, और हमें चाहिए कितना 1 1, तो यहाँ से क्या घटाना पड़ेगा हमें n माइनस 1। यानी कि अगर मैं n माइनस 1 i आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर n माइनस 1 आएगा। और अगर अब इसमें से मैं ये घटाता हूँ तो ये n रहेगा और यहाँ 1 1 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि n a माइनस n माइनस 1 i इसका मान ज्ञात करता हूँ, तो इसमें से ये घटाओगे, n में से n माइनस 1 घटाओगे तो यहाँ 1 आएगा, 0 में से 0 घटाओगे तो यहाँ 0 आएगा, n में से 0 घटाओगे तो n आएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, a की पावर n के इक्वल आ जाएगा। तो a की पावर n किसके इक्वल होगा, n a माइनस n माइनस 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप n की जगह पर वैल्यू पुट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो आपके लिए प्रयास करें आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से करने के लिए। नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 96 पेज नंबर 14 पर। इसी पेज नंबर पर हमारे पास एक क्वेश्चन है 96। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारे पास कि मान लीजिए A मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और वो आपको कहता है कि n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, n जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की पावर n किसके इक्वल है। हमारे पास ऑप्शन है a, दूसरा ऑप्शन है 3 की पावर n इंटू ए, तीसरा ऑप्शन है 3 की पावर n माइनस 1 इंटू ए, और चौथा ऑप्शन है 3 है। इसमें भी हमें a की पावर n ज्ञात करनी है, तो कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए हम ज्ञात करते हैं a की पावर 2। a की पावर 2 का मतलब होता है a गुना a। अगर इसको
एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं, तो जैसे इसको गुना करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3, यहाँ भी 3, 3 3 3, गुना करने पर ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। पूरी मैट्रिक्स में से 3 को बाहर लिखा जा सकता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 गुना 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि 3 गुना ए मैट्रिक्स। तो a की पावर 2 जो है वो 3a के इक्वल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि a की पावर 3 किसके इक्वल है, तो a की पावर 3 होता है a की पावर 2 गुना a, ठीक है। और a की पावर 2 का मान आपको पता है, a की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 3a इंटू में a, और फिर इसका गुना करें तो कितना देगा 3a की पावर 2, और a की पावर 2 किसके इक्वल था हमारे पास 3a, ये आता है 3 की पावर 2 इंटू a। देखें a की पावर 2 था तो यहाँ 3 की पावर 1 थी, 1 कम थी। यहाँ a की पावर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यानी कि 1 कम है। इसी प्रकार से अगर आप a की पावर 4 का मान ज्ञात करते तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू a। a की पावर 5 का मान ज्ञात करेंगे तो 3 की पावर 4 इंटू a, यानी कि a की पावर n का मान ज्ञात करेंगे तो 3 की पावर n माइनस 1 इंटू a, 3 की पावर n माइनस 1 इंटू a। 3 नंबर आपका याद सा होगा इसका। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 और पेज नंबर भी 34, 34 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर 34। पेज नंबर 34 पर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है हमारे पास एक 3 गुना 3 कॉलम की मैट्रिक्स, 3 गुना 3 कॉलम की मैट्रिक्स P के सभी अवयव 1 है, इकाई है, सभी अवयव 1 हैं, तो p स्क्वेयर माइनस 3p किस मैट्रिक्स के बराबर होगी। और ऑप्शन है हमारे पास 0 मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, दूसरा है इकाई मैट्रिक्स, तीसरा है स्तंभ मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स, और चौथा है विकर्ण मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था वैसे ही क्वेश्चन ये है। P मैट्रिक्स आपको क्या दे रखी है 3 गुना 3 की है, जिसका सभी अवयव 1 हैं, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और इसके लिए अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जितनी भी पावर होगी उससे 1 पावर कम इसका मान आएगा, यानी 3 की पावर n माइनस 1 इंटू a था, तो P की पावर 3 का मान हमारे पास 3 की पावर 2, P की पावर 2 का मान पूछा गया, तो P की पावर 2 का मान कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 गुना p, यानी कि 3p के इक्वल आएगा। और हमसे पूछा गया कि p स्क्वायर माइनस 3p, तो अगर p स्क्वायर जो होता है वो 3p के इक्वल आएगा, तो p स्क्वायर माइनस 3p किसके इक्वल आएगा 0 मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो लास्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी पर बेस्ड ये एक सवाल था। अब ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 40, इसी पेज पर 40 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40, पेज नंबर हमारे पास है 34। क्वेश्चन हमें दे रखा है एक वर्ग मैट्रिक्स है 1 1 1 1, और हमें पूछा गया कि a की पावर 100 का मान कितना होगा। एक मैट्रिक्स की 100 पावर दे रखी है और हमारे पास ऑप्शन है 2 की पावर 100 गुना a, 2 की पावर 99 गुना a, 100 गुना a, और चौथा ऑप्शन है 299 गुना a। ठीक, वैसे ही सवाल है, तो कैसे सोल्व करेंगे हम।
मान लीजिए आपने a की पावर 2 ज्ञात की, तो a की पावर 2 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1। जब इसका गुना करेंगे हमारे पास तो यहाँ आ जाएगा 2 2 2 2। दो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये वापस ए मैट्रिक्स बन जाएगी, तो 2a, ए स्क्वायर का मान 2a। अब बात आती है a की पावर 3 की, तो a की पावर 3 किसके इक्वल होता है, a की पावर 2 गुना a की पावर 2 किसके इक्वल है हमारे पास 2a। और जब इसका गुना करते तो कितना देगा 2 गुना a की पावर 2, और a की पावर 2 फिर किसके इक्वल है हमारे पास 2a, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 गुना a। ठीक है, यानी कि यहाँ पावर 2 थी तो यहाँ 2 की पावर 1 थी, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यानी कि 1 कम है। तो a की पावर 100 किसके इक्वल होगा फिर 2 की पावर 99 इंटू ए मैट्रिक्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 34। इसी पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 74। यही क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 74, पेज नंबर 13। ए मैट्रिक्स दे रखी है और वो कहता है कि a की पावर n किसके इक्वल होगा। जस्ट अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो हमारे पास a की पावर n किसके इक्वल आएगा 2 की पावर n माइनस 1 इंटू में a। ये अभी हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 1 1 1। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 74, जस्ट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 40 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 34 पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 97, क्वेश्चन नंबर 97, पेज नंबर 14। क्वेश्चन पूछ क्या है, बताया गया हमें कि a और b दोनों ही n गुना n क्रम की मैट्रिक्स है। a व b n गुना n क्रम की मैट्रिक्स हैं, n गुना n क्रम की। और तो हमें बताना है, तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर जो है वो a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल कब होगा। a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। और पहला ऑप्शन क्या है, ये कब सत्य होगा। पहला ऑप्शन वो कहता है कि यदि ab बराबर ba हो तब सत्य होगा। दूसरा ऑप्शन वो कहता है कि या तो a या b एक शून्य मैट्रिक्स हो, a या b शून्य मैट्रिक्स हो तब होगा। तीसरा कहता है a या b इकाई मैट्रिक्स हो तब होगा, a या b इकाई मैट्रिक्स हो तब होगा। और चौथा है a और b इक्वल हो तब होगा। निम्न में से सदैव सत्य होगा। तो जब आपको इंटीग्रल पावर की प्रॉपर्टीज बताई जा रही थी तब भी आपको बताया था कि a माइनस बी को अगर मैं a प्लस बी के साथ गुना करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है a स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस में ba और प्लस में b स्क्वेयर, ये इसके इक्वल होता है। और यदि ab और ba दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब ये किसके इक्वल होगा a स्क्वेयर, यहाँ माइनस आएगा, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये स्थिति कब होती है, जब ab इक्वल टू ba हो तब ये स्थिति लागू होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b यदि ab इक्वल हो ba के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, पेज नंबर
15। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 107, पेज नंबर हमारे पास है 15। क्वेश्चन है ए ऐसा मैट्रिक्स है कि ए स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस आई, ए स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस आई, तो ए की पावर 5 किसके इक्वल होगा? ए की पावर 5 किसके इक्वल? ऑप्शन है हमारे पास 5a प्लस 4i, 5a प्लस 3i और 5a प्लस 2i और 5a प्लस i, यानी कि 5a प्लस में 1i प्लस में 2i प्लस में 3i या प्लस में 4i। a की पावर 5 का मान बताना है और दे रखा है हमें a की पावर 2। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? a की पावर 2 हमें दे रखा है, अगर दोनों तरफ मैं a से गुणा कर देता हूं तो ये a की पावर 3 बन जाएगा, ये a की पावर 2 बन जाएगा और ये a बन जाएगा। ये है a की पावर 3 का मान। अब इसमें फिर a की पावर 2 का मान जो हमें दे रखा है a प्लस आई, वो यहाँ पर रख दें तो ये बन जाएगा a प्लस आई प्लस a, यानी कि 2a प्लस आई। ये a की पावर 3 का मान आ गया। अब इसको फिर से हम a से गुणा कर दें, a की पावर 3 वाले को, इसको फिर a से गुणा करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा a की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर फिर प्लस a आ जाएगा, a गुना i, a बन जाएगा। और फिर a स्क्वायर का मान रखें a प्लस आई, तो a प्लस आई रखेंगे, उसको 2 से गुना करेंगे तो 2a और a कितना देगा 3a प्लस में 2i आ जाएगा, ये a की पावर 4 का मान है। फिर इसको a से गुणा करेंगे तो a की पावर 5 आ जाएगा और इसको a से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस में 2 गुणा कर दें तो 3a स्क्वायर प्लस में 2a, और फिर a स्क्वायर का मान रखेंगे और 3 से गुणा करेंगे तो a प्लस आई और प्लस में 2a, 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 2 कितना देगा 5a और ये कितना देगा 3i, 5a प्लस में 3i। तो a की पावर 5 का मान कितना आएगा 5a प्लस में 3i। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 107। अब इसी पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर है 10, पेज नंबर है 32। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 32। क्वेश्चन ये है कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A 0 1 1, एक मैट्रिक्स दे रखी है B 1 0 5 1। तो यदि इफ a स्क्वायर इक्वल टू b, यदि a स्क्वायर b के इक्वल है तो a का मान बताना है। a स्क्वायर जो है वो b के इक्वल दे रखा है, a का मान बताना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं, विद्यमान नहीं। तो a स्क्वायर है उसको b के इक्वल करना है, तो सबसे पहले हम a स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। a स्क्वायर यानी कि a 0 1 1 इंटू a 0 1 1, इसका गुना करें तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, इसका गुना इसके साथ करते हैं तो 0 आ जाएगा, इसका गुना इसके साथ करते हैं तो a प्लस 1 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम लेते हैं तो 1 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें दे रखा है a स्क्वायर b के इक्वल है, तो a स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आया था a स्क्वायर 0 a प्लस 1 और ये आ जाएगा 1, और इक्वल टू में b कितना दे रखा था 1 0 5 1। अब हमें स्मॉल a की वो वैल्यू बतानी है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाए, वो वैल्यूज आपको बतानी है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं दोनों का, तो ये 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? यदि a प्लस 1 का मान 5 हो, तो a प्लस 1 का मान अगर मैं 5 के इक्वल रखता हूँ तो यहाँ से a का मान कितना आता है 4, और यदि मैं a स्क्वायर को a के इक्वल करता हूँ तो यहाँ से a का मान कितना आता है प्लस माइनस 1।
यानी कि अगर आप a का मान 1 रखोगे तो पहला एलिमेंट तो पहला एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, लेकिन तीसरा एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। अगर a का मान -1 रखोगे तो पहला एलिमेंट तो पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, लेकिन तीसरा नहीं होगा। और अगर a का मान 4 रखोगे तो तीसरा एलिमेंट तो इक्वल हो जाएगा, पहला नहीं होगा। यानी कि a का कोई यूनिक वैल्यू ऐसी है ही नहीं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाए। इसलिए इसका सही आंसर क्या है कि a का ऐसा कोई भी मान विद्यमान नहीं है कि a² b के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, 21वां सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, पेज नंबर 33। क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3 -4 1 और -1, और हमें बताना है a की पावर n किसके इक्वल है। और हमारे पास 4 ऑप्शन है, 3 की पावर n, -4 की पावर n, 1 और -1 की पावर n। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 1 + 2n -4, 1 + n, 1 - 2n। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 1 + 3n, 1 - 4n, 1 + n और 1 - n। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 1 + 2n -4n, n और 1 - 2n। तो इस तरह क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम n की जगह पर 1 रखते हैं और इसके साथ तुलना करते हैं। अगर n की जगह पर 1 यहाँ रखें तो 3 -4 1 -1 मतलब इसके बराबर है, तो ये हो सकता है आंसर। अगर n की जगह पर 1 रखते हैं तो ये 3 आता है, ये -4 ये 2 आता है। अगर n की जगह पर 1 रखें तो यहाँ 2 बनता है, यहाँ 1 बनता है, यानी कि ये a की पावर n का मान नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, उस केस में भी यहाँ पर हमारे पास तीसरे ऑप्शन में भी अगर n की जगह पर हम रखते हैं 1 तो ये बनता है 2 और यहाँ बनता है 1, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारे पास। इस ऑप्शन के अंदर 1 + 3n लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 3 बनता है, -4 1 और ये -1 बनता है, तो इसका मतलब दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं a²। तो a² कितना आता है, 3 -4 1 -1 इंटू 3 -4 1 -1, इसका गुना करते हैं अगर मैं, तो 9 और -4 कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -12 और +4 8 आ जाएगा, 3 और में से 1 यहाँ 2 आ जाएगा, और -4 और +1 तो -3 आ जाएगा। अब देखते हैं n की जगह पर 2 रखने पर, n की जगह पर 2 अगर यहाँ रखते हैं तो ये 9 बनता है और यहाँ पर 5 है, तो ये नहीं हो सकता। n की जगह पर 2 रखते हैं तो ये 5 बनता है, यहाँ 2 रखते हैं तो -8 बनता है, यहाँ 2 तो 2 आता है, यहाँ 2 तो -3 आता है, मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो इसके इक्वल आता है। तो हम जिसे हम नेगेटिव टेस्ट कहते हैं, ऑप्शन में वैल्यू पुट करके ये चेक कर सकते हैं कि चौथा ऑप्शन जो है वो सही आंसर होना चाहिए। इसका बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28 28वां सवाल है पेज नंबर 33 पर। इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 28वां भी ऐसा ही सवाल है, और इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो यूट्यूब के जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस के लिए, वो नोट कर लीजिए आप। हाँ जी, क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 9 पर, 29वां क्वेश्चन है पेज नंबर 10 पर,
42वां क्वेश्चन है पेज नंबर 11 पर। 61वां क्वेश्चन है पेज नंबर 12 पर। 67वां क्वेश्चन है पेज नंबर 12 पर। 111 नंबर क्वेश्चन है पेज नंबर 15 पर। 100 नंबर क्वेश्चन है पेज नंबर 14 पर। और 103 नंबर क्वेश्चन है पेज नंबर 15 पर। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने अब तक मैट्रिक्स की 6-7 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स, उसके टाइप्स, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, मैट्रिक्स प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज और मैट्रिक्स की इंटीग्रल पावर की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने इसकी डेफिनेशन, थ्योरी और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। कुछ आपको एक्सरसाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।